फॉर जर्नल वाउचर ऑल एडजस्टमेंट एंट्रीज में फर्स्ट देखा था डेप्रिसिएशन। ये डेप्रिसिएशन ऑल फिक्स्ड एसेट का होता है, फिक्स्ड एसेट। तो कभी भी आपने फिक्स्ड एसेट लिया है तो उसका डेप्रिसिएशन हर साल के बाद, फिनेंशियल ईयर खत्म हो गया, अब नेक्स्ट साल के लिए उसका डेप्रिसिएशन आपको चार्ज करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अभी अभी 2 दिन के पहले हमारा नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो गया है। क्या है वो? 1 अप्रैल 23 और एंड डेट होगा 31 मार्च 24। ये वाला नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो गया। तो समझ लो कि आपने ये 1 अप्रैल 23 में, जब फाइनेंशियल ईयर शुरू होता लास्ट ईयर, आपने एक कंप्यूटर परचेस किया था फॉर योर कंपनी। ये कंप्यूटर परचेस किया है और इसका प्राइस था 25K, 25,000 में लिया था। एक साल आपने पूरा यूज़ कर दिया। आज की डेट है फर्स्ट, आज की डेट है 4/4/24, पूरा एक साल हो गया। एक साल के बाद, इस एक साल के बाद इस कंप्यूटर का वैल्यू, अब ये 25,000 नहीं होगा क्योंकि आपने ये कंप्यूटर यूज़ किया है एक साल के लिए। तो अभी ये कंप्यूटर का वैल्यू कम करने के लिए आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे इस पे। तो समझ लो कि इसकी प्राइस 5,000 से कम हो गई है, 5,000। तो कंप्यूटर की वैल्यू हो जाएगी 20,000 रुपीज़। अब इसको बोलते हैं एडजस्टमेंट एंट्रीज, जो आपको हर साल फिनेंशियल ईयर जब एंड होता है तो वो आपको पास करनी होती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अभी इसकी एंट्री सबसे पहले जर्नल वाउचर में जाके डेबिट टू, देखो नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो कंप्यूटर का प्राइस हमारा कम हो रहा है, मतलब हमारा लॉस हो रहा है या एक्सपेंस हो रहा है, तो इसके लिए एक डेप्रिसिएशन का, डेप्रिसिएशन का एक लेजर बनाएंगे अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस। कितना डेप्रिसिएशन होगा? उस कंप्यूटर का जितना प्राइस कम हो रहा है। इसका प्राइस कम हो रहा है 5,000 से, तो 5,000 इधर लिखेंगे, फिर क्रेडिट में आएंगे। अब ये डेप्रिसिएशन प्राइस इसका कम हो रहा है कंप्यूटर का, इसीलिए जो असेट है वो कंप्यूटर ऐसे लेंगे, जो हमारा फिक्स्ड असेट है उसका वैल्यू 5,000 से कम होने वाला है। तो पहले अगर ये कंप्यूटर 25,000 का, तो अभी ये 20,000 का हो जाएगा। तो इसकी अगर एंट्री हम करेंगे तो कैसे होती है, देखो सबसे पहले आज का टॉपिक ये है जर्नल वाउचर का, जो एडजस्टमेंट एंट्रीज में से फर्स्ट एडजस्टमेंट एंट्री है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन करने के लिए सबसे पहले आपको वो असेट परचेज करना पड़ेगा। तो टैली में जाके देखते हैं, ये कंपनी है और मैं परचेज वाउचर में जा रहा हूँ। पेमेंट वाउचर है, सीधा पहले कंप्यूटर परचेज करेंगे ऑन कैश। तो कैश जा रहा है, कंप्यूटर आ रहा है, तो पेमेंट वाउचर में हो जाएगा। डेबिट टू कंप्यूटर, समझ लो ये हमने लास्ट ईयर लिया था कंप्यूटर, अंडर फिक्स्ड एसेट, ये 25,000 का 2 लाख हो गया। 25,000 कंप्यूटर हो गया। क्रेडिट टू बैंक, यहाँ पे एक्सिस बैंक का एक अकाउंट है, मैं ले रहा हूँ वहाँ से। तो ये लास्ट ईयर का एंट्री है, समझ लो 1 अप्रैल 22 लास्ट ईयर आपने एक कंप्यूटर लिया था जिसकी प्राइस थी 25,000 रुपीज़। तो ये वाली एंट्री कर दी और नरेशन में परचेस्ड कंप्यूटर ऐसे लिख सकते हो। ये है लास्ट ईयर की एंट्री। अब नया साल शुरू हो गया है, तो ये जो कंप्यूटर है इस कंप्यूटर की वैल्यू कम करनी चाहिए। अभी 25,000 था, अगर मैं अभी जाके बैलेंस शीट में चेक करूँगा, इधर ये देखो, ये फिक्स्ड एसेट में ये देखो कंप्यूटर आ गया है 25,000 का। तो जहाँ जितने भी फिक्स्ड एसेट है, एसी, कंप्यूटर, काउंटर टेबल, फाइल शेप, ये लास्ट ईयर हमने परचेस किए थे। तो इस साल अभी इसका प्राइस, हर एक फिक्स्ड एसेट का प्राइस कम होगा और उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए आपको जाना होगा वाउचर में, और ये है जर्नल वाउचर, क्योंकि ये एडजस्टमेंट एंट्री है। एडजस्टमेंट एंट्री करने के लिए सबसे पहले पूछ रहा है डेबिट, तो डेबिट में आएगा डेप्रिसिएशन का अकाउंट। क्यों डेबिट में ही आएगा? क्योंकि डेबिट, देखो ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड। अभी ये हमारा थोड़ा सा लॉस हो रहा है, कंप्यूटर का प्राइस कम हो रहा है, मतलब लॉस ही हो रहा है।
इसीलिए पहले इधर आएगा डेप्रिसिएशन का अकाउंट, जो मुझे अभी क्रिएट करना पड़ेगा। इसके लिए मैं क्या करूँगा, इधर क्रिएट में जाके क्रिएट एक डेप्रिसिएशन का लेजर बनाऊंगा। अंडर क्या होगा ये, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, एक्सपेंस होता है इनडायरेक्ट। ये हो गया लेजर क्रिएट। अब कितना डिप्रिशिएशन हो रहा है, उस असेट का प्राइस कितना कम हो रहा है, 5,000 से कम हो रहा है, तो मैंने यहाँ पे 5,000 लिखा, 5,000 क्रेडिट। अब जिसका प्राइस कम हो रहा है वो वाली एसेट आपको क्रेडिट में लेना है। तो यहाँ पे मैं कंप्यूटर ले रहा हूँ। तो कंप्यूटर का प्राइस 25,000 था। अभी ये 5,000 रुपये जाने से क्रेडिट से, ये देखो यहाँ पे करंट बैलेंस कंप्यूटर का बैलेंस हो गया 20,000 रुपीज़। मतलब आपने सिर्फ कंप्यूटर का जो प्राइस 25,000 था लास्ट ईयर, उसकी अभी वैल्यू वर्थ कम कर दी। ऐसे नरेशन में आएगा डेप्रिशिएशन, डेप्रिशिएशन चार्ज ऑन कंप्यूटर। हर साल के एंड में 31 मार्च को आपकी ये एंट्री करनी पड़ेगी, या 1 अप्रैल को जो नया साल शुरू होने का ना, उसके लिए ये एंट्री करनी पड़ती है। तो देखो अभी आपने कंप्यूटर का वैल्यू कम कर दिया, और क्या हमारे पास था, कंप्यूटर या काउंटर टेबल। ये देखो ये काउंटर टेबल है, अभी इसका प्राइस है 15,200 रुपीज़ जब लास्ट ईयर लिया था। अब इसका भी प्राइस कम होगा। अगर 10% से कम हो जाता है वैल्यू, 10% समझ लेते हैं, हर साल उसकी वैल्यू 10% से कम हो जाएगी। अब काउंटर टेबल का वैल्यू है 15,200 रुपीज़, इसका 10% कितना होगा, 1520, 1520 रुपये। ठीक है, तो उतना उसका वैल्यू कम होने वाला है। इसीलिए पहले ये जो डेबिट है, यहाँ पे आपको डेप्रिशिएशन का अकाउंट लेना है। डेप्रिशिएशन, ये ये वाला पहले, ये वाला लिया था देखो। तो पहले आपने 5,000 डेप्रिशिएशन चार्ज किया था कंप्यूटर का, अभी अब काउंटर टेबल का डेप्रिशिएशन चार्ज करेंगे। और उसका प्राइस कितना है, पहले चेक करेंगे प्राइस उसका। काउंटर टेबल का प्राइस क्या है, लास्ट ईयर का करंट बैलेंस में दिखाता है आपको 15,200 उसका प्राइस था लास्ट ईयर। एक साल आपने यूज़ किया, उसका प्राइस कम हो जाएगा। 10% से डेप्रिशिएशन चार्ज करो। इसके लिए 15,200 पे 10% होगा 1,520। तो आपको डेबिट में लेना है डेप्रिशिएशन अकाउंट। ये डेप्रिशिएशन, ये 1,520 इधर आ जाएगा। अब ये वाला जो डेप्रिशिएशन है, ये किस पे है, क्रेडिट। ये है काउंटर टेबल का, तो ये डेबिट साइड में काउंटर टेबल आ जाएगा। फिर उसका वैल्यू कम हो गया, देखो यहाँ पे 13,680 हो गया। अगेन इसका नरेशन होगा डेप्रिशिएशन चार्ज, चार्ज ऐसे। तो हर बार हर एक फिक्स्ड एसेट पे आपको डेप्रिशिएशन ऐसे चार्ज करना होता है। तो ये वाली आपकी फर्स्ट एंट्री थी डेप्रिशिएशन वाली। हम्म, तो हर मंथ, हर एवरी मंथ आपको सैलरी पे करना पड़ता है। लेकिन ये जो है ना मार्च 23, ये यहाँ पे 23 कर लेता हूँ, ये मार्च 23 है, और ये 24 कर लेता हूँ। आपका अगर फाइनेंशियल ईयर अप्रैल 23 से शुरू हो गया, मार्च 24 में ये ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये जो अप्रैल की मार्च की जो सैलरी है, देखो मार्च 23 जो फाइनेंशियल ईयर का लास्ट मंथ होता है, उसकी सैलरी आप नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में नहीं दे सकते हो। तो इसीलिए आप क्या करोगे, इसकी एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे ऐसे। एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट करेंगे। अभी हमारा एक्सपेंस अकाउंट क्या है, सैलरी अकाउंट। और टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और एक्सपेंस पेएबल, मतलब मैं अभी जो मैंने करंट लाइबिलिटी का आपको बताया था, अगर आपको सैलरी पे करना है मार्च महीने का, तो डेबिट में सैलरी अकाउंट होगा, और यहाँ पे आ जाएगा सैलरी पेएबल। सैलरी पेएबल आएगा या अकाउंट पेएबल आएगा। इससे क्या होगा, देखो देयर आर टू इफेक्ट्स फॉर व्हेन यू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स। एक तो हो जाएगा, देखो ऐड रिस्पेक्टिव एक्सपेंस। ये अगर आप डेबिट में कोई भी एक्सपेंस डालते हो तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, क्योंकि जब आपको बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फिनेंशियल ईयर में आपको बनाना पड़ता है ना,
तो उसका एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाना चाहिए। जब आप उसको डेबिट करते हो तभी वो जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इसलिए आपने अभी यहाँ पे डेबिट कर दिया उसको। और ये सैलरी एक्चुअली आप नेक्स्ट मंथली में पे करने वाले हो, तो ये आपके लिए लाइबिलिटी बन गया। तो दूसरा इसका इफेक्ट हो जाएगा बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में बिकॉज ऑफ दिस। तो दो एंट्री देख करते हैं अभी। अभी हम फरवरी का सैलरी पेमेंट करेंगे जो नॉर्मल एंट्री होगा, लेकिन मार्च का सैलरी पेमेंट करने के लिए वो पेमेंट में नहीं होगा। ऐसा एक्सपेंस जो पाइल अप हो गया है, जो आपने नहीं पे किया है या कभी कभी नहीं पे कर सकते, उसको एक्रूड एक्सपेंस बोलते हैं। तो सबसे पहले अभी सैलरी का देखते हैं। तो जाते हैं वाउचर में। अब देखो, समझ लेते हैं कि अभी ये मंथ है फरवरी का। तो फरवरी की सैलरी आप मार्च में पे करने वाले हो। पेमेंट के लिए आप डायरेक्ट पेमेंट में जाओगे, डेबिट टू सैलरी अकाउंट। सैलरी अकाउंट होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। सैलरी है 25,000 रुपीज़। अब क्रेडिट टू, अगर आपके बैंक अकाउंट से सैलरी जाता है तो आप यहाँ पे एक बैंक अकाउंट बना दो अंडर बैंक अकाउंट ऐसे। और ये तो नॉर्मल एंट्री है, आपने फरवरी की सैलरी पे कर दी तो सैलरी पे, ये वाली एंट्री हो गई है। तो ये वाली एंट्री पूरे साल में होते जाती है, हर महीने हो जाएगी। लेकिन जब मार्च की सैलरी आएगी, मार्च महीने की, तो उसका पेमेंट नेक्स्ट ईयर जाएगा फाइनेंशियल ईयर में, अप्रैल में जो नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है। तो उसकी एंट्री पेमेंट तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हो जाएगा, लेकिन उसका अकाउंट क्लोजिंग इसी फाइनेंशियल ईयर में करना होता है। इसीलिए ये वाली एंट्री आप पेमेंट में नहीं करोगे, आप जाओगे जर्नल वाउचर में। ठीक है। तो जर्नल वाउचर में जाके आप डेबिट में लोगे सैलरी अकाउंट। तो ये मार्च महीने का सैलरी है, फिर से 25,000 कर दिया, 25,000 एंटर। और क्रेडिट में आएगा एक नया लेजर जिसको आप सैलरी पेएबल का एंट्री बना। पेएबल मतलब लाइबिलिटी होती है, तो इसके लिए इसको लेते हैं अंडर करंट लाइबिलिटीज ऐसे। और नरेशन में लिखो मार्च सैलरी प्रोविजन मेड, सैलरी प्रोविजन मेड फॉर मार्च सैलरी। ये मार्च का सैलरी आप देने के लिए सिर्फ आपने प्रोविजन कर दिया। ये वाला जो एक्सपेंस है आपके इसी फिनेंशियल ईयर में उसको क्लोज कर दिया। डिपेंड एक्सपेंसेस होता क्या है, देखो एक कंपनी है जिन्होंने इंश्योरेंस लिया है, इंश्योरेंस। अब इंश्योरेंस का पूरा साल के लिए इंश्योरेंस होता है, इंश्योरेंस की पूरी अमाउंट। तो देखो, टेकन इंश्योरेंस पॉलिसी अगेंस्ट फायर। अगर कंपनी में कुछ फायर हो जाता है तो उसका जो लॉस होता है वो रिकवर करने के लिए इस कंपनी ने इंश्योरेंस लिया है। एनुअल प्रीमियम पेएबल इज 75,000 रुपीज़। 75,000 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा एक साल के लिए सिक्योरिटी के लिए। अप्रैल में कुछ हो गया, मई में कुछ हो गया, तो आपको ये पैसा मिलेगा। तो पूरे साल के लिए आपको एज अ प्रीमियम 75,000 रुपीज़ देना पड़ेगा। ये द पॉलिसी इज टेकन ऑन 1 जनवरी 2013, या यहाँ पे 2023 करती है। आपने जो पॉलिसी लिया है ना, आपने पॉलिसी लिया है 1 जनवरी 2023 को, और ये 31 दिसंबर 23 तक ही जाने वाली है, पूरे एक साल के लिए। हमारा फाइनेंशियल ईयर तो अप्रैल से शुरू होता है, देखो अप्रैल से, और एंड होता है मार्च में। लेकिन इनके लिए अलग है, आपने जनवरी 23 को ये लिया और वहाँ पे आपने पे कर दिया है। ये देखो, ये इंश्योरेंस आपका 1 जनवरी टू 31 दिसंबर के लिए है, बट द कंपनीज अकाउंटिंग पीरियड एंड्स ऑन 31 मार्च। मतलब जनवरी में आपने इंश्योरेंस लिया, जनवरी, फरवरी, मार्च, इसके बाद अप्रैल, इसके बाद ये अप्रैल टू जाएगा अगेन दिसंबर तक।
तो जनवरी 23 है ना, ये है प्रीवी आपका फाइनेंशियल ईयर। और इसके बाद अप्रैल के आगे देखो नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो रहा है, न्यू फाइनेंशियल ईयर ऐसे शुरू हो जाएगा। मतलब जब आपने इंश्योरेंस का पैसा देने वाले हो तब 3 महीने कंप्लीट उसी फाइनेंशियल ईयर में आएंगे, लेकिन आगे वाले नए फाइनेंशियल ईयर में जाते हैं, यही बोला है इधर। देखो, जब आप 1 जनवरी को कोई भी एक्सपेंस करते हो तो ये पहले 3 मंथ करंट ईयर में आते हैं, अगले वाले जो है 9 मंथ्स नेक्स्ट महीने में जाएंगे, जो आपके लिए प्रीपेड अमाउंट होगा प्रीपेड। तो अगर आप 75,000 का इंश्योरेंस परचेस करते हो, उसका पैसा पहले ही देते हो, तो 75,000 डिवाइडेड बाय 12 कितना आता है, करो। टू टू हंड्रेड ट्वेंटी एंड ये पर, फिफ्टी हाँ, तो 250 दे, है सर। हाँ ठीक है, 30 तो 30। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट जो अपना ये ना करंट ईयर का जो भी करंट ईयर है उसमें 3 महीने आने वाले हैं, 3 मंथ्स का जो भी एक्सपेंस होगा वो इस साल में दिखा सकते हो आप। फिर नए साल में ये सारा जा रहा है, पूरे 9 मंथ का जो भी अमाउंट है ना, ये अगले साल जा रहा है। तो इस साल का जो भी 3 महीने है उसका नॉर्मल एक्सपेंस आप दिखा सकते हो, नॉर्मल एक्सपेंस। और बाकी जो आपने पैसा पे किया है, तो 6,000 समझ लेते हैं, 6,000 मल्टीप्लाइड बाय 9 कितना आ रहा है, 56,000 रुपीज़। ये जो है ना आपके लिए प्रीपेड अमाउंट है, आपने नेक्स्ट साल के लिए पहले ही पे कर दिया, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से शुरू हो रहा है। तो ये हो गया आपके लिए प्रीपेड एक्सपेंस। फर्स्ट 3 महीने के लिए नॉर्मल एक्सपेंस, अगले 9 महीने के लिए ये हो गया प्रीपेड एक्सपेंस। तो अगर आपको इसकी एंट्री करनी है तो इसकी एंट्री ऐसी हो जाती है, ये देखो, डेबिट हो जाएगा प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट, क्रेडिट, और ये क्रेडिट हो जाएगा इंश्योरेंस अकाउंट। तो इसकी एंट्री पहले कैसे होती है देखो, पहले तो हम जनवरी में पेमेंट करेंगे, पूरा 75,000 रुपीज़ पेमेंट करेंगे। किसके लिए, इंश्योरेंस प्रीमियम पहले ही पे कर देते हैं इसीलिए। तो मैं एक पेमेंट वाउचर में डेबिट में जाके इंश्योरेंस, या मैं यहाँ पे करता हूँ प्रीपेड, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम। अब आपको प्रीपेड करना है, नॉर्मल इंश्योरेंस अगर करते हो तो वो हो जाएगा इंडायरेक्ट एक्सपेंस में। अब ये प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम है, इसका ग्रुप क्या होगा, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम। अगर प्रीपेड होता है इसको आपको लेना है करंट असेट में, करंट असेट में जाएगा, ये आपके लिए असेट है। अगर आपने वो सर्विस उनका यूज़ नहीं करना है तो वो पैसा वापस आएगा। तो प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम का एक लेजर बनेगा अंडर करंट असेट। कितना पैसा दे रहे हो आप, 75,000 रुपीज़, जिसकी एंट्री बन जाएगी 730। क्रेडिट टू, ये पैसा कहाँ से जाएगा, बैंक से, तो SBI बैंक। और नरेशन में आएगा इंश्योरेंस टेकन फॉर ईयर, ऐसे ये होगा फर्स्ट अपना एंट्री। अब उसके बाद हर महीने आपका जो इंश्योरेंस कवर है कम होता जाएगा। ये पूरे साल के लिए लिया था, अभी जनवरी महीना ख़त्म हो गया, फरवरी महीना ख़त्म हो गया, तो हर महीने ये वाली ये जो इंश्योरेंस का कवर आपका ख़त्म हो जाएगा, और पूरा साल ख़त्म होने के बाद ये इंश्योरेंस का कवर भी मिट जाएगा। तो अभी आपको क्या करना है, जैसे जैसे महीने आगे जाते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, तो ये जो इंश्योरेंस कवर आपको कम करते ले लाना है। अब उसके लिए ये प्रीपेड एक्सपीरियंस है। लेट्स गो टू जर्नल वाउचर। अब डेबिट में ये पैसा इंश्योरेंस का था, इसीलिए एक डेबिट में इंश्योरेंस अकाउंट बना देते हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट, प्रीमियम। ये देखो इंश्योरेंस पहले वाला था प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम, लेकिन ये नॉर्मल इंश्योरेंस है। इंश्योरेंस प्रीमियम अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस बना देते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस
अब हर महीने आपका कितना पैसा कट होने वाला है? 6,620 कुछ था, तो मैं यहाँ पे 7,000 ले रहा हूँ। हर महीने समझ लो 7,000 रुपीज़ कट होने वाले हैं आपके। तो ये 7,000 रुपीज़ इधर डालेंगे इंश्योरेंस प्रीमियम के। क्रेडिट में पैसा तो ऑलरेडी गया है, क्रेडिट में आएगा ये आपका प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट, ऐसे। तो ये प्रीपेड में यहाँ पे आपको लिखना है प्रोवी फॉर इंश्योरेंस में। हर एक महीने आप ऐसी एंट्री करोगे। एक महीना हो गया, फिर नेक्स्ट महीने में फिर से इंश्योरेंस प्रीमियम क्रेडिट टू प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम। ये प्रीपेड एक्सपेंसेस है जो अंडर करंट असेट है, पहले पैसा दे दिया है, इसलिए हर महीने आप सिर्फ उसका अमाउंट एडजस्ट करते जा रहे हो। तो इसीलिए देखो, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट और टू इंश्योरेंस अकाउंट, टू इफेक्ट्स कैसे आते हैं? फर्स्ट, टू रिड्यूस रिस्पेक्टिव एक्सपेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दूसरा होता है करंट असेट में जाएगा, कम हो जाएगा। तो अभी तो चलो देखते हैं एक्रूड इनकम के लिए। एक्रूड इनकम मतलब ये आपका, आपने सेल किया है, आपका इनकम है लेकिन नहीं आ रहा है। जैसे आपने किसी को सेल किया है, तो सन्ड्री डेटर को सेल कर दिया। एग्जाम्पल लेते हैं किरण, तो इनको डेबिट होता है 10,000 रुपीज़, और बिकॉज ऑफ सेल्स आपको ये पैसा मिल रहा है 10,000 रुपीज़। तो इसकी नॉर्मल एंट्री क्या हो जाएगी? सेल्स की, डेबिट टू किरण, क्रेडिट टू सेल्स, जो आपने अभी ये वाली किया है। देखते हैं, ये सेल्स की एंट्री है ऐसे। किरण अकाउंट को माल जाएगा तो किरण डेबिट, सेल्स गुड्स क्रेडिट, सेल्स कर दिया है लेकिन उनसे पैसा ही नहीं आया है। मैंने ये वाला रिसिप्ट का एंट्री किया था, उसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, इधर कहीं पे ये देखो रिसिप्ट वाला, किरण से मैंने पैसा लिया था ना, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ ऐसे। समझ लेते हैं कि हमने सेल किया है लेकिन पैसा नहीं आया है। तो इसके लिए मई महीने में आपको एक एंट्री पास करनी होगी एक्रूड इनकम की। इनकम तो है लेकिन एक्रू हो गया है, वो पाइलअप हो गया, बाद में आएगा, कभी आएगा पता नहीं है। लेकिन उसके लिए हमारे अकाउंट में एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे जर्नल वाउचर में जाकर। तो जर्नल वाउचर में देखो, इसकी एंट्री करने के लिए आपको डेबिट टू, डेबिट आएगा, आपका इनकम है तो यहाँ पे अकाउंट्स रिसीवेबल का एक अकाउंट बनाएंगे। रिसीव, देखो जब एक्सपेंस था तो पेएबल था, ये हमारा इनकम है, इसलिए अकाउंट्स रिसीवेबल इंस्टेड ऑफ पेएबल ये हो जाएगा अकाउंट्स रिसीवेबल अंडर करंट असेट। ये करंट असेट होता है, करंट असेट ऐसे डेबिट में आएगा। कितना पैसा आना था उनसे? 10,000 रुपीज़, तो ये 10,000 इधर डाल देंगे हम। और क्रेडिट टू, कहाँ से पैसा आना था? किरण से, तो ये किरण अकाउंट को हम लेंगे क्रेडिट में। और प्रोविजन मेड फॉर बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल मतलब ऐसे बिल्स जो हमें मिले ही नहीं है, पेंडिंग बिल्स है। उसके लिए हर महीने आपको इस तरह की एंट्री पास करनी होती है, जिसको बोलते हैं एक्रूड इनकम की एंट्री। सबसे पहले प्रवीण को लोन दे देते हैं। उसके लिए मैं क्या करूँगा, लेट्स गो टू द पेमेंट वाउचर एंड आल्ट सी, एक लोन टू प्रवीण, एक लेजर बनाया अंडर लोन्स एंड एडवांसेस, ये हमारे लिए असेट है, उसको हम लोन दे रहे हैं। और इसको हमने 50,000 रुपीज़ का लोन दिया ऐसे। क्रेडिट टू SBI बैंक का हमने चेक दे दिया। और नरेशन में क्या आएगा? लोन गिवन टू प्रवीण, लोन दिया, बस। अब समझ लो, ये अप्रैल महीने में दे दिया, अभी मई महीना आ गया है, तो मई महीने में
हमें इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट इंटरेस्ट लेने के लिए जाएंगे वाउचर में। ये तो इनकम है हमारा, इसीलिए रिसीट वाउचर में जाते हैं। क्रेडिट टू, ऑल इनकम्स आर क्रेडिटेड। अल्ट सी, हमें मिलने वाला है इंटरेस्ट ऑन लोन। जो लोन दिया था प्रवीण को ना, उस पे इंटरेस्ट आता है, इसलिए इंटरेस्ट ऑन लोन का एक लेजर बनाएंगे। अंडर इनडायरेक्ट इनकम है ये, इनडायरेक्ट इनकम ऐसे। तो 500 रुपये हर महीने मिलेगा जब तक वो हमें पैसा वापस नहीं देता तब तक। ये देखो 500 रुपये डेबिट टू, उसने कैश दिया होगा या चेक दिया होगा या ऑनलाइन ट्रांसफ़र किया होगा तो बैंक में जमा करवा देते हैं। और नरेशन में है रिसीव्ड इंटरेस्ट, ये है रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑफ अप्रैल महीने का इंटरेस्ट आपको मिल गया। तो ये होगी आपकी नॉर्मल एंट्री है। अब अप्रैल का तो उसने दे दिया, लेकिन मई का, जून का और अगस्त का वो इंटरेस्ट उसने नहीं दिया है। तो अगर वो पैसा नहीं देता है तो आपको जाना है जर्नल वाउचर में। अभी ये आपका हो गया एक्रूड इनकम, आना चाहिए था लेकिन नहीं आ रहा है, तो इसके लिए डेबिट में इधर आप यहाँ पे बनाएंगे, ये आपको इंटरेस्ट मिलने वाला था तो इंटरेस्ट रिसीवेबल का अकाउंट बनेगा। इंटरेस्ट रिसीवेबल अंडर करंट असेट, जो भी रिसीवेबल है वो करंट असेट होता है। तो ये करंट असेट हो गया। कितना पैसा आना चाहिए था 3 महीने का? 1500 रुपया। तो मैं यहाँ पे 15,000 रुपीज़ लिखूँगा, 1500 रुपया। एंटर। क्रेडिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, और नरेशन में लिखोगे प्रोविजन फॉर इंटरेस्ट मेड, ऐसे। तो जो इनकम आपको नहीं मिल रहा है लेकिन वो आना चाहिए था, इसके लिए आपको एक्रूड इनकम की ये वाली एंट्री करनी पड़ेगी। जो इनकम आना वाला था उसके लिए इंटरेस्ट रिसीवेबल का एक अकाउंट बना दो अंडर करंट असेट, और जो इनकम का अकाउंट है ऐसे ही रखना है।